नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। स्पेशली इंडिया के जितने भी सिटीजन, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी CGL 2023 का एग्ज़ाम दिया था, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाने वाला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम, जिस भी कैंडिडेट ने, जिस भी इंसान ने, जिन भी लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया था इंडिया सिटीजन्स के तौर पर, यानी कि वो लोग जो इंडिया कंट्री में किसी भी राज्य में रहते हैं और उन्होंने ये एग्ज़ाम अगर दिया था SSC का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एक ऐसी कमीशन है जो आपकी अलग अलग लेवल्स पे रिक्रूटमेंट कराती है। मेनली आपके इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए CBI या फिर NCB या दूसरे ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं, जिन NCB और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट कराने का पूरा प्रोसेस SSC के द्वारा कराया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान इन डिपार्टमेंट्स के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये SSC की मेन वेबसाइट है और यहाँ पर आपका एक नोटिस रिलीज करा गया है जिसमें बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यानी कि टियर 1 का एग्ज़ाम आपका जो हुआ था CGL 2023 के टियर 1 के एग्ज़ाम की रिजल्ट आ चुकी है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है आपका, जो कि आज की डेट में डिक्लेयर हुआ है। मेन ऑफिशियल वेबसाइट से ये बात हो रही है और उसके हिसाब से हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। इस साल 2023 की क्या कट ऑफ गई है आपकी CGL की, SSC CGL 2023 की कट ऑफ क्या गई है, और वो भी हम कैटेगरी वाइज समझेंगे किस फील्ड में। यानी कि आप जैसे जानते हैं कि JSA, AAO और SI और बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिस पे रिक्रूटमेंट CGL 2023 में हो रहा है और ऐसे ही हर साल होता है SSC के द्वारा। तो इस साल कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस पर सिलेक्ट हुए, उनके नाम की लिस्ट भी आ चुकी है। यानी CGL 2023 में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट निकल चुकी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, साथ में कट ऑफ भी निकल चुकी है कि लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है अपनी कैटेगरी वाइज उस पोस्ट के लिए, तो उसकी कितने मार्क्स गए थे, वो आपका कट ऑफ होता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हम डायरेक्ट चलेंगे कट ऑफ को डिस्कस करने और फिर हम उस लिस्ट को डिस्कस करेंगे जो इस साल आपकी SSC CGL में आई है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये नोटिस है। इस नोटिस में बोला गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट CGL टियर 1 का आपका ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे हुआ था और इसमें बोला गया है कि जो भी आपके मार्क्स स्कोर्ड हुए हैं टियर 1 में, उन कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग करी गई है, कैटेगरी वाइज बताया गया है, और अब वही कैंडिडेट जो है टियर 2 के एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। अब ऐसे कैंडिडेट बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा और उनको लग रहा होगा कि वो भी सिलेक्ट हो सकते थे, तो उनके लिए क्या होगा उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ आगे। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो सेपरेट कट ऑफ्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ AAO, और AAO दो तरह के होते हैं, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक होता है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये दोनों पोस्ट का आपको लिस्ट 1 में मिल जाएगा। मतलब जिस भी कैंडिडेट ने CGL के लिए फॉर्म अप्लाई किया और जिसने भी ये इन दोनों में से ऑडिट या फिर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट सिलेक्ट करी थी, तो उसको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा और लिस्ट 1 में, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे अभी जब मैं आपको भी दिखाऊंगा सारे लिस्ट। और सेकंड लिस्ट में JSA यानी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर देख पाएंगे जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में, इसमें आप लिस्ट 3rd में देख पाएंगे इसको। अब इसके अलावा CGL में जो भी बाकी पोस्ट आती हैं वो आपको लिस्ट 4 में मिल जाएंगे। सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ उन कैंडिडेट का नाम होगा जो सिलेक्ट हुए हैं। अब जिनका नाम नहीं है इसका मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ये आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था और जो भी कैंडिडेट के मार्क्स आए उनको नॉर्मलाइज करा गया है, क्योंकि हमें पता है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें एक डायरेक्ट मार्क्स नहीं दिए जाते, वहाँ पर एक पॉइंट करके कुछ दिया जाता है, यानी कि वो एक परसेंटाइल बेसिस या फिर नॉर्मलाइज करके दिया जाता है कि आपके शिफ्ट में जितने बच्चों ने, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया उसको कंपेयर करके वो एक परसेंटाइल रहता है। तो वो फॉर्मूला SSC का है खुद का, जो कि आपको पता होगा कि वो 7 फरवरी 2023 यानी 7 फरवरी 2029 यानी कि 2019 के अंदर वो आई थी, जो आपका फॉर्मूला था उसके बिहाफ पे ही निकाला गया था रिजल्ट, जो कि आपको यहाँ पे अभी दिखेगा। अब फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे, जो आपके टियर 1 में रहे हैं,
वो ये रहे हैं, किस बेस पर रहे थे, आपको ये बताया गया था नोटिफिकेशन में भी कि टीयर 1 में यूआर कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स रखे गए थे, यानी कि 30% मार्क्स। जैसे कि टीयर 1 का एग्जाम जो पूरा आपका रहा था सीजीएल का, जितने भी मार्क्स का रहा हो उसके 30% मार्क्स जो भी कैंडिडेट लाया होगा वो अपने आप को लिस्ट के अंदर जरूर देख पाएगा। साथ में ओबीसी ईडब्ल्यूएस जैसे कैंडिडेट्स फिर 25% पे देख पाएंगे अपने आप को, और बाकी कैटेगरी वाले जो इसके अलावा कैटेगरी है एससी एसटी डिसेबिलिटीज वाली, वो सब अपने आप को 20% पे देख पाएंगे। यानी कि अगर एज एग्जाम्पल अगर आपका टोटल पेपर 200 मार्क का हुआ था, तो कैंडिडेट के जिसके भी 40 मार्क्स आए होंगे और वो इन जो कि बाकी कैटेगरी से है इनको छोड़कर, तो वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि वो लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं, लिस्ट के अंदर उनको नाम दिखेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, जो भी आपका मार्क्स रहा होगा एग्जाम का उस हिसाब से ये चीज़ होगी। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं ये भी बता देता हूँ उस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टीयर वन में जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं टीयर 2 एग्जाम देने के लिए। अब जो आपका एएओ की है यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, ये दोनों पोस्ट पे जो अब एग्जाम होगा टीयर 2 का नेक्स्ट लेवल होगा इसी पोस्ट के लिए, जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 3 होगा, जिसमें आपका जनरल स्टडीज, फाइनेंस और आपका इकोनॉमिक्स ये दोनों के विषयों से रिलेटेड रहेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें आपको बता दूं, इसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, तो एससी कैटेगरी से जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, एससी कैटेगरी से 154 यानी 154.29292 इतनी जो है आपकी कट ऑफ गई है। सेम एसटी कैटेगरी यानी सूचित जनजाति से 148.98918 गई है। ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग से यहाँ पर 166.28763 गई है। और ये आपको नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट बता दूं, मतलब कितने लोग इसमें लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे उस कैटेगरी से। तो एससी कैंडिडेट जो है एएओ की पोस्ट के लिए 790 सिलेक्ट हुए हैं। सेम एसटी से 382 सिलेक्ट हुए हैं और ओबीसी से 1483, सेम ईडब्ल्यूएस से 605 और यूआर कैटेगरी से 914 यानी कि 914 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और इनकी कट ऑफ जो गई है 169.67168 इतने मार्क्स गई है। मतलब जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट रहा होगा और उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, और अगर उसके मार्क्स 169 है या फिर उससे ऊपर है, जो भी आपके यहाँ लिखे हैं 169.6, इस ये उसकी परसेंटाइल है। अगर उसके इस बिहाफ पे मार्क्स हैं, इस परसेंटाइल के बिहाफ पे मार्क्स हैं, तो वो सिलेक्ट हो गया होगा। यानी कि ये नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उसके अगर इतने मार्क्स है तो वो सिलेक्ट हुए, और इसके ऊपर वाले भी सारे कैंडिडेट सिलेक्ट रहेंगे। सेम ओएच कैटेगरी से, ओएच डिसेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से आपकी 82 कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे और उसकी यहाँ पे कट ऑफ दिख रही है। तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं टोटल। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एच कैटेगरी डिसेबिलिटीज और बाकी सारी जो डिसेबिलिटी है उनके लिए 109 जो है यहाँ पर कट ऑफ गई है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी 61 कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए जो कि एच और ओएच डिसेबिलिटी को छोड़कर बाकी डिसेबिलिटी से अप्लाई कर पाए थे। अब टोटल आप देखेंगे तो 4377 कैंडिडेट्स आपको लिस्ट 1 में दिख रहे होंगे। और ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, यहाँ पर हम नोट को डिस्कस करते हैं। नोट में क्या बोला गया है? नोट में ये बोला गया है जो वीएच कैंडिडेट्स हैं qualifying in their respective vertical category have not been considered eligible for list 1 as the posts are not identified suitable for VH candidates in the notice of the प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। मतलब आपका पिछली साल जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें ये बता दिया गया था कि वीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, जो कि पहली यानी कि एएओ की पोस्ट के लिए वही यहाँ पर लिखा गया है। तो आप अपने आप को लिस्ट 1 में नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये पिछली साल ही नोटिस में बता दिया गया था। अब सेकेंड लिस्ट जो है वो आपकी यहाँ पर रहेगी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग इन टीयर 1 फॉर अपियरिंग। अब जो जेएसओ की पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जो कि टीयर 2 का एग्जाम देंगे, तो वो 732 रहेंगे एससी कैटेगरी से, एसटी से 243, ओबीसी से 761 और ईडब्ल्यूएस से 400 और यूआर कैटेगरी से 537, फिर ओएच से आपके 90 और फिर एचएच से 180 और वीएच से भी 180। तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट में आपको 3123 यानी 3123
कैंडिडेट्स आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे। कट ऑफ आपको बताऊं, अगर जेएसओ में सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी गई है, तो आप जैसे जानते हैं यूआर कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यूआर के बाद आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जाती है, हर जॉब में मोस्टली यही होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे रिजर्वेशन होते हैं उस हिसाब से आपकी कट ऑफ गिरती जाती है। जैसे ओबीसी में आप देख सकते हैं, फिर एससी एसटी के हिसाब से यहाँ पे एससी की कट ऑफ ज़्यादा है, फिर एसटी की है। मतलब कट ऑफ ज़्यादा होना आपके लिए सिलेक्शन का चांस कम कर देता है। मतलब अगर कैंडिडेट के ज़्यादा कट ऑफ जा रही है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि उस कैटेगरी में नंबर ऑफ सिलेक्शन कम हुए हैं। मतलब आप देखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं एससी कैटेगरी से आपकी इतनी कट ऑफ चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि तभी तो देखिए आप कि एससी कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू एसटी कैंडिडेट, क्योंकि एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ कम गई है और एससी की ज़्यादा गई है। तो मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जिसकी कट ऑफ कम रहेगी, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। यानी आप सिंपल सी बात है, अगर कोई एग्ज़ाम 100 मार्क का हुआ है और उसमें से अगर आप 10 मार्क पर सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों को और कुछ को 20 मार्क पर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 20 मार्क्स लाना तो मुश्किल है, 10 मार्क्स जितने कैंडिडेट लाएंगे वो ज़्यादा आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। 20 मार्क्स वालों को दिक्कत होगी, तो वहाँ पर नंबर्स कम हो सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, और ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस होते हैं आपके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हैं, जैसे नोट सेकंड में बोला गया है कि कैटेगरीज विद नील रिपोर्टेड वैकेंसीज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन टेबल, ओनली दोज कैंडिडेट हैव बीन कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर लिस्ट टू। जिन्होंने आप देखिए जिन्होंने जेएसओ की पोस्ट सिलेक्ट करी थी अपने फॉर्म में, उन्हीं को अपना नाम लिस्ट 2 में देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने जेएसओ नहीं सिलेक्ट किया था, तो वो अपना नाम लिस्ट सेकंड में नहीं देख पाएगा। सेम अब जो थर्ड लिस्ट रहेगी आपकी, जो आपकी स्टैटिक्स यानी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट थी, उसके लिए आपको बता दूं, उसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो 3140 रहेंगे। और बाकी आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं अपनी कट ऑफ। फिर यहाँ पर कुछ नोट में यही बोला गया है कि जिन्होंने सिलेक्ट करी थी अपनी ये वाली पोस्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, तो वही लोग सिलेक्ट हुए हैं लिस्ट 3 में, बाकी लोग नहीं हुए हैं इस पोस्ट के लिए। अब फोर्थ लिस्ट आपकी रहेगी यहाँ पर, बाकी जितनी भी पोस्ट रह गए यानी कि आपके एएओ, जेएसओ और एसआई पोस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी रह गए वो सीजीएल के अंदर, तो उससे आपके कैटेगरी वाइज एससी कैटेगरी से 14,108 यानी कि 14,108 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें उनकी कट ऑफ जो है 126 गई है, एसटी से 118.16 गई है, ओबीसी से आपकी 145.93 है, और ईडब्ल्यूएस से 143.444 है, और यूआर कैटेगरी से 150.049 है। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है ईडब्ल्यूएस से 11,000 यानी 11,108 हैं, यूआर कैटेगरी से 13,133 है, ईएसएम यानी एक्स सर्विस मैन से यहाँ पर जो है 2,398 है, जिसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स यानी 100.29 समथिंग गई है। सेम ओएच और बाकी आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि बाकी जो पोस्ट बचे उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हुए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पर हुए हैं टोटल 71,112 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जो कि आपको लिस्ट 4 में दिख जाएंगे। ये तो हमने लिस्ट की बात कर ली है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट ये है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 113 यानी कि 113 ऐसे लोग हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने जो अपीयर हुए थे एग्जाम के अंदर, यानी 113 ऐसे कैंडिडेट्स जिनका अभी जो है रिजल्ट आना बाकी है। मतलब अभी ये पता नहीं है कि वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाए नहीं कर पाए, मतलब वो परसेंटेज या फिर कट ऑफ के हिसाब से पास हुए हैं नहीं हुए, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इन कैंडिडेट्स का अभी जो है कोर्ट के कुछ ऑर्डर के कारण यानी कि कोई ना कोई इशू के कारण इन कैंडिडेट्स के रिजल्ट को लेकर तो और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इशू को लेकर इनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। जिनके रोल नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ के रोल नंबर मैं ज़रूर यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ये है एक रोल नंबर 2201047394, ये किसी कैंडिडेट का रोल नंबर होगा। तो ये जिस भी कैंडिडेट का रोल नंबर है उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। सेम यहाँ पर 2201151549 ये किसी का रोल नंबर है, इस कैंडिडेट का भी जो है यहाँ पर अभी
रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरीके से सारे पूरी टेबल में जितने भी नाम हैं इन सब के रिजल्ट अभी रोके गए हैं किसी कारण से। जो भी आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप अभी इस चीज़ को छोड़ दें कि क्यों नहीं आया है, वो आज कुछ समय के अंदर वो आ रहा होगा। अब इसका टीयर सेकंड का एग्ज़ाम आपका जो है वो 25 और 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है। और इसके अंदर यहाँ पे बोला भी ये भी गया है कि अगर किसी कैंडिडेट को जो है आंसर की के रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि कुछ भी उसको डाउट रहेगा, और यहाँ पर ये भी है कि फाइनल आंसर की जो है हैज़ बीन यूज फॉर इवैल्यूएशन, वो यूज़ हुई है इवैल्यूएशन के लिए। और फाइनल आंसर की जो है आपकी क्वेश्चन पेपर के साथ और मार्क्स जो भी रहे हैं जिस भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है नेक्स्ट स्टेज के लिए, और जो कैंडिडेट का नाम नहीं है लिस्ट में, जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, उसको जो है अपना सारा डिटेल, अपना सारे मार्क्स, क्वेश्चन पेपर, रिजल्ट, सब कुछ अपना खुद का पर्सनल वाला देखने को मिल जाएगा आपको एसएससी के मेन वेबसाइट पर। तो ये पूरा आपका नोटिस हो गया कट ऑफ का। अब हम चलते हैं डायरेक्ट लिस्ट पर। ये आपकी लिस्ट पहली है जो कि एएओ पोस्ट की है। एएओ पोस्ट में आप देखेंगे तो रोल नंबर लिखे हुए हैं। जैसे आपको अगर अपना चेक करना हो रिजल्ट तो आप सिंपल यहाँ पर अपना जो है सर्च कर सकते हैं रोल नंबर। जैसे मैं एक रोल नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ 100400724, तो मेरे को ये रोल नंबर मिल गया है। दीपक कुमार कैंडिडेट का नाम है, तो कैंडिडेट का रोल नंबर मिल गया। इस तरीके से आपको रोल नंबर ढूंढना है। इस लिस्ट में कहीं भी आपका नाम हो सकता है। आपको पहले ये चेक करना है इस लिस्ट में से कौन सी ऐसी लिस्ट है जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया। फिर उस लिस्ट में आने के बाद अपना सर्च कर सकते हैं अपना रिजल्ट कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। सिंपल आपको अपना रोल नंबर डाल देना है तो आपको अपनी डिटेल मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर दीपक कुमार का रिजल्ट आ चुका है और सीरियल नंबर लिस्ट में 5वें नंबर पे है नाम, और सेम इसी तरीके से सीरियल नंबर यहाँ पे चल रहे हैं और कैटेगरी और नाम ये सब आपके लिखे हुए हैं। यानी 4 डिटेल होंगी। एक तो सीरियल नंबर जिससे आपका लिस्ट में नंबर पता लगेगा कौन से नंबर पे है, आपका रोल नंबर रहेगा, कैटेगरी और आपका नाम। ये 3 चीज़ें आपको बताएंगी कि वो आप ही हैं जो सिलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट टीयर के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो आसानी से आपको मिलेगा नाम, क्योंकि नाम तो कॉमन हो सकते हैं, रोल नंबर कॉमन किसी का नहीं मिलने वाला लिस्ट में। तो ये आप क्लियर कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी में आपको बता देता हूँ। जैसे कैटेगरी 1 का मतलब क्या है, तो यहीं पर आपको नीचे दिखेगा कि कैटेगरी 1 का मतलब है एससी, यानी कि जो दीपक कुमार कैंडिडेट है वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का कैंडिडेट है जो यहाँ पर इस लिस्ट में सिलेक्ट हुआ है। तो सेम अगर वो एसटी होता तो उसके लिए उसके आगे 2 लिखा होता, ईएसएम होता तो 3, और अगर वो यूआर कैटेगरी से होता तो उसके आगे 9 लिखा होता, यानी 9। तो इस तरीके से लिस्ट में आप चेक कर पाएंगे। और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एएओ पोस्ट के लिए है जो कि लिस्ट पहली है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिस्ट सेकंड रहेगी। ये आपकी दिख रहा है आपको जेएसओ की पोस्ट के लिए है। थर्ड लिस्ट आपकी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की है, और जो लास्ट है वो आपकी उन तीनों पोस्ट को छोड़ के जो भी पोस्ट थे आपके वो इसके लिए हो जाएगी। और ये लिस्ट ही आपकी सबसे बड़ी है क्योंकि ये आपकी बाकी सारी पोस्टें कवर कर रही है इस लिस्ट के अंदर। टोटल इसमें लिस्ट में अगर बताऊं तो टोटल यहाँ पे आपको नंबर्स दिख जाएंगे। 71,086 कैंडिडेट के नाम इस लिस्ट में है। ये सारे ही सिलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट टीयर के लिए। तो ये क्लियर हो गया, आपको पूरा रिजल्ट बता दिया मैंने आपको। मैं आपसे मिलूंगा अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।